ये बहुत कॉमन है कि वी डोंट नीड टू लर्न पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कौन सीखता है? बहुत बेहतरीन माँ है और आप ही अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ हो। मुझे लगता है मैं बैड मॉम हूँ, तो ये एक और निशानी है अच्छी माँ होने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं बुशरा सलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माइंडफुल पेरेंटिंग बाय बुशरा सलीम। आज की इस एपिसोड में मैं एक टॉपिक पे बात करूंगी जो मैं बहुत ज़्यादा कॉमनली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में देख रही होती हूँ कि आई एम बैड मॉम और मुझे बहुत गिल्ट है, मैंने अपने बच्चों को मारा है, डांटा है, गुस्सा किया है, या मैं वर्किंग मदर हूँ, मैं बिल्कुल टाइम नहीं दे सकती हूँ, मैं एक बुरी माँ हूँ, आई फेल्ड इन दिस जर्नी। मुझे समझ नहीं आ रहा। और देखिए, जब आपका बच्चा पैदा होता है तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है। दूसरा बच्चा पैदा हुआ है और पहला बच्चा जो है वो टॉडलर एज में है, दूसरा न्यू बॉर्न में, तो आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन विद लॉट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर का काम, बच्चों का काम, तो आप इतने ओवरवेलम चल रही होती है माएँ कि वो अपने आप को, कोई नहीं मिलता इल्ज़ाम देने को तो अपने आप को इल्ज़ाम देती हैं कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ। और मैंने इस तरह के भी पोस्ट पढ़े थे कि मैं मर क्यों नहीं गई और मैं, मेरे बच्चे ऐसी माँ डिज़र्व नहीं करते। तो मैं उन माँओं को आज एक मैसेज देना चाहती हूँ। आई होप मेरी वीडियो से आपको थोड़ा बेहतर फ़ील हो सके, क्योंकि रियलिटी में आप बुरी माँ नहीं हैं, ठीक है? और मैंने ऐसा भी पढ़ा था कि मैं काबिल नहीं हूँ माँ बनने के, क्योंकि जब डिप्रेशन आप पे आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्स्ट्रा आ जाती है, पार्टनर सपोर्टिव नहीं है, इन-लॉज़ बहुत बुरे हैं, टॉक्सिक लोग हैं, तो फिर इन दी एंड आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही होती है और उसका नतीजा क्या होता है कि आप समझते हैं मैं एक बुरी इंसान हूँ और मैं काबिल नहीं हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, अगर अल्लाह पाक ने आपको माँ बनाया है तो बिल्कुल आप माँ बनने के काबिल हैं। और अल्लाह पाक किसी को माँ अगर नहीं बना रहे हैं तो अल्लाह पाक की मसलियत है जो हम नहीं समझ सकते। तो आपने ये नहीं कहना और ये नहीं सोचना कि मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ माँ बनने की और ये बच्चे बेहतर माँ डिज़र्व करते हैं। ये बच्चे बिल्कुल आपको ही डिज़र्व करते हैं। बस आपने थोड़ा-सा पेरेंटिंग को सीखना है। जो पुरानी देसी पेरेंटिंग है उसको अनलर्न करके रीलर्न करनी है माइंडफुल पेरेंटिंग। पुराने पैटर्न्स को छोड़ना है, अपनी बॉडी में नए पैटर्न्स बनाने, अपनी हीलिंग करनी है। ये सारी चीज़ें जो है वो आपने करनी है। आप बुरी माँ बिल्कुल भी नहीं हैं। आप इसलिए बच्चों को मार नहीं रही क्योंकि आप एक बुरी माँ हैं। आप बच्चों को इसलिए मार रही हैं क्योंकि आपको गुस्सा आ रहा है और आपको नहीं पता कि सही तरीका क्या है, इसलिए आप मारें। आप बच्चों को इसलिए नहीं डाँट रही क्योंकि आपको जो है वो बहुत शौक हो रहा है बच्चों को डाँटने का। आप बच्चों को इसलिए डाँट रही हैं क्योंकि आपके पास इससे बेहतर कोई तरीका नहीं था उस सिचुएशन को डील करने का, तो आपने डाँट दिया। आप बच्चों को बदतमीज़ हो, झूठे हो, लेबलिंग जो है, शेमिंग जो है, धमकियाँ देना, थ्रेटनिंग जो है वो सिर्फ़ इसलिए कर रही हैं क्योंकि आपके पास इससे बेहतर टूल्स नहीं है और एक पर्टिकुलर सिचुएशन आपकी लाइफ में आ गई तो आपने इस तरह करके उसे डील कर दिया। अब होता क्या है कि आप जब ये सारे देसी टूल्स यूज़ कर रहे होते हैं तो आपको रात को मॉम गिल्ट हो रहा होता है, आपको एहसास हो रहा होता है मैंने मार के सुलाया, डांट के सुलाया है, और आप रो रहे होते हैं। मैंने पुरानी जनरेशन की मदद से भी बात सुनी है कि हम जब जिन्हें तो माइंडफुल पेरेंटिंग का कुछ भी नहीं पता था, मॉम गिल्ट उनको भी होता था, मारने के बाद उन्हें भी एहसास होता था कि उन्होंने ज़्यादती कर दी, अफ़सोस कर दिया, लेकिन अगले दिन वो फिर मारती थीं। क्यों? क्योंकि उनके पास बेहतर तरीके नहीं थे। आप उन लकी मदर्स में से हैं कि जो सोशल मीडिया पे हैं। अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं तो आप उन चंद ख़वातीन में से हैं जो समझती हैं कि हाँ यार, मुझे सीखने की ज़रूरत है और वो माइंडफुल पेरेंटिंग सीखने के लिए रेडी हैं। वरना तो ये बहुत कॉमन है कि वी डोंट नीड टू लर्न पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कौन सीखता है? हमें तो तरबियत करना आती है, लेकिन हमें तरबियत करना नहीं आती। और हम देसी तरीकों से जो बच्चे बड़े कर रहे हैं उनमें बहुत मसले हैं जो आपको अपने में और अपने इर्द गिर्द के लोगों में बहुत आसानी से नज़र आ रहे होंगे। ऐसे लोग हैं जो बात ही नहीं सुनते, समझते नहीं है, बात करना नहीं आती, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, फिजिकल बीमारियां जो है वो तक लिंक है आपके अर्ली ईयर्स के ब्रॉटअप से एज पर द रिसर्च। तो मुझे ये आपको बताना है कि सबसे बड़ी बात कि अगर आपने किसी ग्रुप में पोस्ट किया है तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपने मदद के लिए लिया, हेल्प ली। दूसरी बात, अगर आपको ये लगता है मैं बैड मॉम हूँ, तो ये एक और निशानी है अच्छी माँ होने की कि आप इतना सोचती हैं अपने बारे में। तो वो बच्चा जिसकी माँ इतना सोचती है कि आया मैं अच्छी माँ हूँ या नहीं हूँ, तो वो तो अच्छी माँ हुई ना, क्योंकि वो इतना सोच रही है। और वो सोच क्यों रही है? क्योंकि वो बेहतर बनना चाहती है। तीसरा ये कि आप चाहे मार रही हैं, डांट रही हैं, आप सिर्फ इसलिए कर रही हैं कि आपके पास बेहतर टूल्स नहीं है अब तक। अब आपने ये वीडियो देखनी है, फिर और वीडियोस देखनी है और मदद चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई बिजनेस नंबर एज वेल। और हम वन ऑन वन सेशन में तफसील से बात कर सकते हैं कि क्या चीज़ें, कहाँ आप प्रॉब्लम कर रही हैं, किस तरह उसको सॉर्ट आउट करना है। तो आप बिल्कुल भी एक बुरी माँ नहीं हैं, आप एक बहुत बेहतरीन माँ हैं और आप ही अपने बच्चों के लिए बेहतरीन माँ हो। आपके अलावा कोई भी आपके बच्चे के लिए बेहतरीन माँ साबित नहीं हो सकती।
थोड़ी सी आपने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है, पुराने देसी टोटकों को छोड़ देना है पेरेंटिंग के, नए माइंडफुल पेरेंटिंग के टिप्स को आपने अपनाना है। इंशाल्लाह आपका और आपके बच्चों का कनेक्शन बहुत खूबसूरत हो जाएगा इंशाल्लाह। उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा सा बेहतर फील हुआ हो कि आप वाकई बुरी माँ नहीं हैं, और आपको जो है वो थोड़ा सा हौसला मिला हो कि आप कर सकती हैं, सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है। माइंडफुल पेरेंटिंग किसी भी टाइम पे स्टार्ट की जा सकती है, चाहे बच्चे टीनेज में हैं, चाहे उससे छोटे हैं, चाहे उससे बड़े हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो, पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।